इंसान के अंदर हर समय कोई ना कोई विचार चलते रहते हैं। विचार शून्य दो तीन वजह से हो सकता है। एक, जब वो बेहोश हो जाता है। दूसरा, कोमा में चला जाता है। और तीसरे को विचार शून्य नहीं कहा जाता, सुविचार, अति उत्तम विचार या सर्वोत्तम विचार कह सकते हैं। वो समय होता है जब इंसान गुरु मंत्र मेथड ऑफ मेडिटेशन करके 10वें द्वार में पहुंच जाता है। तब सिर्फ और सिर्फ ओम अल्लाह वाहिगुरु के मिलन के विचार आते हैं। तब सच्चाई हकीकत के विचार आते हैं और इंसान उन विचारों से जब बाहर आता है तो जितने भी बुरे विचार होते हैं, जितने भी गलत विचार होते हैं, उनका असर खत्म हो चुका होता है। विचार शून्य कभी कोई नहीं होता, पर आज के दौर में बुरे विचार ज्यादा चलते हैं, अच्छे विचार कम चलते हैं। तरह तरह के बुरे विचार, तरह तरह की बुरी सोच हमेशा दिलो दिमाग में इंसान के चलती रहती है। और उन बुरे विचारों की वजह से ही इंसान दुखी रहता है, परेशान रहता है, गमगीन रहता है। कई लोग होते हैं बुरे विचारों से एंजॉय करते हैं। उनके अंदर गलत विचार आया तो उनको लगता है कि एंजॉयमेंट है, उन्हें एक खुशी देते हैं। पर ये भूल जाते हैं कि वो क्षण खुशी पता नहीं कितने पापों को, पता नहीं कितने बुरे कर्मों को आपके अंदर जन्म देती है। कई लोग अपनी बुरी आदतों से दुखी होते हैं, लेकिन जब वो समय आता है, जब उस आदत से मजबूर होके वैसा कर्म करते हैं तो उन्हें एक नशा आ जाता है। वो उस बुरी आदत को अंजाम दे डालते हैं। फिर पश्चाताप आता है, ओ ये गलत कर्म नहीं करना चाहिए, ये बुरी चीज नहीं अपनानी चाहिए। लेकिन जब तक आपकी विल पावर मजबूत नहीं होगी, आप फिसलते रहेंगे। विल पावर, आत्मबल को मजबूत अगर करना चाहते हो तो काम धंधा मत छोड़ो, घर परिवार बाल बच्चे मत छोड़ो। बस आधा घंटा सुबह शाम, यानी 1 घंटा 24 घंटे में से आधा सुबह आधा शाम या 20 मिनट सुबह दोपहर शाम मालिक की याद में लगाओ। कितना कम समय है, इतने कम समय में ही आप अपने आप पे काबू पाना सीख जाएंगे और गम चिंता टेंशन परेशानियों से निकलना भी सीख जाएंगे। कई बार आदमी को टेंशन होती है जब उसका काम धंधा नहीं चलता, टेंशन होती है बिजनेस व्यापार नया करना है, टेंशन होती है पेपर दिए हैं रिजल्ट आने वाला है, टेंशन होती है पेपर आने वाले हैं, टेंशन होती है जब कोई कंपटीशन आने वाला है। आप प्लेयर हैं, आप कोई गेम खेलते हैं या किसी भी तरह का कोई भी, जैसे कल बच्चे कर रहे थे प्रोग्राम, उसमें भी बच्चे की टेंशन ले जाते हैं। पर सच बताइए, क्या टेंशन लेने से आप सक्सेस हो सकते हैं? तो फिर तो अपने सारे परिवार को बोलो मेरे लिए टेंशन लेने का, सबको लमलेट कर दो, लो टेंशन लेते जाओ लेते जाओ। जितनी ज्यादा लोगे आपके हिसाब से उतना सफल हो जाओगे। गलत। टेंशन सफल नहीं बनाती, बल्कि सफलता से दूर कर देती है। टेंशन छोड़ दो, हिम्मत आपको अपनाओ, सुमरन करो,
कि भक्ति करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा, आगे भगवान जाने, दैट्स ऑल। फिर देखो कैसे तरक्की करते हो, फिर देखो कैसे आगे बढ़ते हो। तो टेंशन कभी भी किसी भी चीज की मत लिया करो। जो आपने करना है वो करना है, जो आपके लिए होना है वो होगा, पर आप हिम्मत करो तो उसको बदल सकते हो, ये भी सच है। सो गम मत किया करो। गम करने से गम गलत नहीं होते, टेंशन लेने से काम सफल नहीं होते, बल्कि और काम में विघ्न पैदा हो जाता है और कार्य में रुकावटें आ जाती हैं। बस टेंशन फ्री रहिए, सुमरन कीजिए और मेहनत कीजिए, यकीनन भगवान आपके कार्य सवार देंगे। कई कहते हैं पिताजी आप कहते तो सही हो, पर क्या करें धक्के से टेंशन आ जाती है। बुरा ना मनाना, धक्के से पेशाब आया आपको? कभी कपड़े खराब हुए? नहीं हुए। धक्के से आप गाड़ी चला रहे हो, नींद आई तो फिर लोग कहानियां ही सुनाएंगे बाद में, नहीं आई ना। तो जब नींद धक्के से नहीं आने देते आप, बाथरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह धक्के से नहीं आने देते, उसे रोक सकते हैं कि नहीं थोड़ा टाइम रुक जा, वहीं जाके करेंगे, कपड़े खराब ना हो जाएं, करते हो ना। तो फिर धक्के से टेंशन कैसे आ जाती है ये बताइए। आप सोचते हो तो आती है। एक चीज को लेके पानी में मधानी, दे तेरे की ले तेरे की, दे तेरे की ले तेरे की। एक बैठा दूसरा सिर जोड़ के बैठा, उसका भी बाप, उसको थोड़ी कम है उसको और ज्यादा है, नहीं हाँ मर गए। बहनें तो फिर पूछो मत। हमने ऐसे ऐसे सत्संगियों से सुना कि पिताजी आप तो सही कहते हो, लेकिन हमने भूत प्रेतों को देखा है रात को घुंघरू बजते हैं 12 बजे। हम नाम नहीं बताएंगे, पर इतने खास कि आप सुनोगे तो भौंचक्के रह जाओगे। यार इतनी भक्ति लगती थी इंसान की, और वो ऐसा कहता है। हमने कहा बेटा हमने वेद पढ़ लिए, सारे ग्रंथ पढ़ लिए, भूत प्रेत धरती पे होते ही नहीं। कहते ना 12 बजे घुंघरू बजते, हम तो दरवाजा और बंद कर लेते, चिटकनी एक आधी रह रही होती है तो। हमने कहा इस बार ऐसा करना, चिटकनी खोलना, हमारा नाम लेके, आप डरो मत, और देखना है क्या। वो असल में चक्कर ये था कि साथ के घर वाले की एक कुतिया थी, सही 12 बजे आके उनके घर के पोटी करने आती थी, और उसके गले में घुंघरू थे, वो बजते थे। अगले दिन इतने हंस हंस के लोटपोट, पिताजी जैसे आपका नाम लेके खोला तो वो कुतिया थी। हमने कहा थी कुतिया, भूत कुतिया नहीं बनी, वो थी कुतिया। तो अब बेचारी को लगा कि सारे सो जाते इस दिन, इनके घर में कर दो काम, बढ़िया, कोई बोलता तो है नहीं। अब आप डराना एक बार, अगले दिन कहती आना बंद हो गई। तो ये होते हैं भूत, भरम के भूत होते हैं। कोई भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल नहीं होता। हम कई बार रातों को जाया करते, टूर्नामेंट होते थे, और राजस्थान में साधन की कमियां होती थी, कच्चे रास्ते वो टीले होते थे। तो कई बार बड़ के पेड़ नहर के किनारे या पीपल के पेड़, बड़े बड़े पेड़ होते, अंधेरी रात होती, अब 5-6 किलोमीटर चलना है, 2-4 लोग हम होते। तो जैसे ही उस पेड़ के नीचे से निकलते, थोड़ा आगे जाते तो फड़फड़ाहट होती। तो हमारे कई साथी होते, जब फर्स्ट टाइम हमारे साथ जा रहे थे, उनकी घिग्गी बद गई। हमने कहा क्या हुआ? कहते बोल मत। हमने कहा क्यों? कहते देखा नहीं वहां भूत प्रेत डांस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। हमने कहा अभी देख के आते हैं। कहते मरवाएगा, तू मत जा। हमने कहा आप यहीं खड़ो, हम जाते हैं। हम गए वहां पेड़ के नीचे, वो दूर खड़ों के टांगे कांप रही हैं, तक 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 तक। नहीं हम जा रहे हैं यार, टांगे आपकी कांप रही हैं। कहते बस तू मरवाएगा, छोड़ेगा नहीं। हमने कहा फिक्र ना करो। तो हम नीचे गए, ऊपर निगाह मारी, टॉरस थी, उसको मारा, देखा, फिर फड़ 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 फड़। तो हम हंसते हुए वापस आए। कहते क्या हुआ? हमने कहा यार वो पक्षी थे बेचारे, तो जब आप आए हैं उनको डर हो गया यार हमें मारेंगे ये, वो अपने से डर रहे हैं और आप उनसे डरते हुए बाथरूम करने जा रहे हो। तो ये होता है, और कोई भूत प्रेत नहीं होता। भानगढ़ का किला, सेवादारों में किसी ने चैलेंज किया, मोस्ट हॉन्टेड किला है एशिया का, भूतों वाला किला, अगर सीधी भाषा में कहें भूतों से भरा हुआ किला।
वहाँ जब हम गए तो एक पास में ही रिसोर्ट था, टेंट रिसोर्ट। हम उसमें वैसे ही चलते, ये क्या है, देखा तो बहुत खूबसूरत था कि क्या पता शूटिंग हो जाए। उस नज़रिए से वहाँ गए। उनके मैनेजर आके कहते गुरुजी कहाँ शूटिंग कर रहे हैं? हमने कहा भानगढ़ के। भानगढ़ के किले? हमने कहा भानगढ़ के किले। रात को करोगे? हमने कहा दिन रात करेंगे। कहते हैं? हमने कहा तू ऐसे क्यों कर रहा है? कहता गुरुजी ऐसा है, वहाँ जो भी कोई फोटो करवाता है, आदमी करवाता है तो पीछे एक औरत खड़ी मिलती है, औरत फोटो करवाती है तो आदमी मिलता है। हमने कहा अब एक नहीं छोड़ेंगे, काली काली तो एक ना छोड़ूं, तू दिखा कहाँ है वो। ये काली काली की बात पे आपको बात सुनाते हैं। पुराने समय की बात बेपरवाजी सुनाया करते थे कि एक जाट जमींदार था, और उस समय आजकल भी है, बेपरवाजी जाया करते राजस्थान में, हम लोग भी बनाते, कणचातिया एरिया, गंगानगर का एरिया, कई जगह। तो आप वहाँ हम जाते तो होले वगैरह बनाते। तो वो कोई जाट जमींदार था, उसने चनों को गर्म किया तो होले बन गई। बहुत स्वाद बनती हैं, बहुत टेस्टी होती हैं वो। चने की टाटें भून दी जाती हैं तो अंदर से दाना पक जाता है और वो बड़ा ही टेस्टी लगता है। तो वो काला रंग की हो जाती हैं, वैसे ग्रीन थोड़ी सी पीला रंग पकड़ रही होती है, तब उसको बनाया जाता है। तो वो उसने सब होले की जो टाटें थी ऐसे झाड़ी और उसको इकट्ठी कर ली, तो अंदर डाल दी। अंदर डालते डालते थोड़ा सा मौसम ऐसा था कि अंधेरा था और पता नहीं चला। उन टाटों के साथ साथ एक राजस्थान में टिट्टन कहते हैं उसको, टीटनी, काले रंग की होती है, बिल्कुल होड़ों की तरह छोटी सी, तो वो भी बीच में ही डल गई। ऐसे झोली पकड़ी, पुराने टाइम में कौन से थैले होते थे, यूं पकड़ी अंदर डाली और खाते आ रहा है, ऐसे ऐसे करके उसको खोल रहा है और खा रहा है। तो वो अंदर से चिर चिर ऐसे हो रहा है। कुछ देर तो उसने सुना, फिर कहता ची कर चाहे मी कर, काली काली तो एक ना छोड़ूं, कि चाहे कुछ भी कर। मतलब उसको लगा, अब भोला था, कि ये चने की टाटें ही कर रही हैं, ची। कहता मैं छोड़ता नहीं, खा के छोड़ूंगा। तो वो वाली बात है भाई। वहाँ हमने कहा कोई भी हो, तो वहाँ गए, कोई भूत प्रेत नहीं था, कुछ नहीं था। हम रातों को भी घूमे, वहाँ थे लंगूर बहुत थे, बंदर बहुत थे, चीते भी मिले, लेकिन भूत एक भी नहीं मिला। सब जगह गए, बल्कि साथ वाले कई सज्जन थे, उनकी भी गिग्गी बदी, इधर मत जाना ये अंधेर कोपड़े। हमने कहा टॉर्च दे, टॉर्च दे के उनको भी देखे, कुछ नहीं है। इधर देखा, कुछ नहीं, कहीं कुछ भी नहीं था। तो ये फजूल की बातें हैं, भूत प्रेत होते ही नहीं। मत डरा करो, टेंशन ना लिया करो। अब बच्चों को टेलीविजन पे दिखाते हैं एक हाथ आ रहा है, आ रहा है, अब गेट खुलता है तो आधा तो काम बीच में ही हो जाता है। वो चद्दर दबाते हैं, कई तो पूरा मुंह ढक के आंख खोल के देखते क्या आ रहा है। उनको लगता है हमने चद्दर ले ली, ऐसा लगता है जैसे कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली हो कि अब कोई कुछ नहीं करे। अरे आंखें दिख रही, चद्दर ली है, कौन सा तूने बुलेट प्रूफ पहन लिया। फिर मम्मा कहेगी या पापा पेशाब करया, मम्मा पापा भी नहीं जाते आजकल के पेशाब करने, बच्चों ने तो जाना क्या है, उस हाथ से डरते, क्योंकि वो चर्र होता है। और ये भाई चांस घर का दरवाजा भी वैसे कर देना। और होता क्या है, वो चर्र क्यों होती है, क्योंकि जो कब्जे होते हैं उनमें तेल नहीं देते आप लोग, और वो सूख जाते हैं, लोहे से लोहा टकराता है तो वो चर्र ही करेगा और डांस थोड़ी ना करेगा। तो उसमें सरसों का तेल या कोई भी मुगलैल वगैरह आप डालो एक फॉर्म में और वहाँ लगा दो, और तख्ते को 5-7 बार ऐसे करो, आवाज़ खत्म। तो ये चीज़ें आज के युग में आम पाई जाती हैं। उनको लगता है कि नहीं, गेट खोलने नहीं जाते अंधेरे में, बाथरूम नहीं जाते। तो ये बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें हैं, जबकि भूत प्रेत होते ही नहीं। तो इन चीज़ों के लिए टेंशन करना, काम धंधे के लिए टेंशन करना कभी भी मत करो। आप हिम्मत करो, हिम्मत मर्दा मद दे खुदा। हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। अगर आप हिम्मत करेंगे, मेहनत करेंगे तो भगवान जी साथ देंगे। अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो भगवान क्या साथ देंगे। आप सोए हुए हो, नींद ले रहे हो, भगवान जी मदद कर, क्या मदद करेगा, 4 खुराटे और दे देगा, ले ले बेटा। कुछ मेहनत करोगे, कार्य करोगे, तभी मालिक मदद करेंगे ना। गुलाम मत बनो किसी का। गुलाम बनना है तो एक का बनो,
जो महाराजाओं से भी आगे होता, और वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम। उसका कोई गुलाम बन गया, समझ लो दोनों जहान में राजा हो गया, महाराजा हो गया। पर उसका गुलाम बनना इतना आसान नहीं है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, चुगली, निंदा सब छोड़ना पड़ता है। तो ये चीजें छोड़ो, फिर ही उस राम का भक्त कह लो, गुलाम कह लो, कुछ भी कह लो, इंसान बन सकता है और खुशियों से लवरेज हो सकता है। सो आज आपको यही बताना था कि टेंशन मत लिया करो। टेंशन जब आप लेते हो, शीशे के सामने खड़े हो, आपका रंग गिरगिट की तरह बदलता रहेगा। आप सोचोगे पिताजी ने कहा टेंशन नहीं लेने, मैं नहीं लेता, ठीक हो गया। थोड़ी देर फिर टेंशन आ गई, फिर शीशे में देखो, ओए ये क्या हो गया, फिर नहीं लेता तो फिर ठीक हो जाएगा। अजीबोगरीब ऐसा 440 बजे रहते हैं फेस पे। आप जानते हैं ना 440 काफ़ी फेमस हुआ है, 10-10 और 440। कभी कोई 9:15 ही रहते हैं, हंसी आए कुछ भी आए वो 9:15 ही होते हैं, ऐसा ही। तो वैसे 10-10 रहे तो उससे के बराबर की तो कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता, पर 9:15 भी ठीक रहता है। उदासी आती किस बात की उदासी? कहते आदमी को उदास भी होना ही पड़ता है कभी ना कभी। क्यों पड़ता है भाई, किस लिए? आप काम धंधे के लिए उदास होते हैं, टेंशन लेते हैं, वो भी गलत, आपको अभी बताया। बाल बच्चे परिवार के लिए अगर आपने अच्छे संस्कार दिए, लोग आपको बुरा नहीं कहेंगे। बच्चे नहीं मानते तो नहीं मानते, आप क्या कर सकते हैं? प्यार से कोशिश कीजिए, टेंशन लेने से तो वो बदलेंगे नहीं। सो टेंशन मत लीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। गलत कर्म करोगे तो यकीन मानो आने वाले टाइम में भोगना पड़ेगा, और सही कर्म करोगे तो मालिक रहमो करम से नवाजते रहेंगे। सत्संग सुन के अमल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो सुनते नहीं अमल क्या करेंगे, और जो अमल करते नहीं हासिल क्या करेंगे। सो सुनिए, फिर विचारिए और अमल कीजिए। यकीनन आपके भाग्य को आप खुद बदल सकते हैं। यूं ही नहीं कहा जाता कि सत्संग में आने से तकदीरें बदल जाती हैं। उसकी वजह यही होती है, सत्संग में संत ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम बताते हैं। जो उसे सुन लेते हैं, सुन के फिर अमल करते हैं, वो आवागमन से आजाद तो होते ही हैं। जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं उनको नहीं घेर सकती, उनसे भी वो आजाद हो जाते हैं। संग का रंग लाजमी चढ़ता है। जैसे भी लोगों के पास आप बैठेंगे, जैसी सोहबत करेंगे, उसका असर लाजमी आप पे होने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, देर सवेर वो असर आप पे होगा, और आप मालिक की कृपा दृष्टि से दूर रहेंगे, अनजान रहेंगे। क्योंकि अगर नमक का संग सोहबत अगर कोई करता है तो हर चीज नमकमय हो जाती है। कहते हैं कोयले की खान में जाने से इंसान कालिक से नहीं बच सकता। खारे कुएं में कितना भी चीनी डाल दो वो मीठा नहीं होता। काग को कितना भी सफेदी से पूत दो, वो पानी में से दूध या हरिरस नहीं नितार सकता, बल्कि वो कूड़े करकट पे जाके चोंच मारता है। सो इंसान की फितरत नहीं बदलती। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। अगर पास फूलों के बैठोगे जाकर तो उठोगे कपड़ों में खुशबू बसाकर। कि किसी दिन आप आग के पास बैठ जाते हैं, आग कोयले दहक रहे हैं, आपका कपड़ा उड़ता है, उन अंगारों पे, उन कोयलों पे लग जाता है। नेचुरली वो कोयले, वो आग आपके कपड़े को जला के राख कर देती हैं।
किसी और दिन आप फूलों के ढेर के पास बैठे हैं, अचानक हवा आती है, आपके कपड़े उड़ते हैं और फूलों के ऊपर लग जाते हैं। फूलों ने क्या करना है? आपके कपड़ों में खुशबू भर देनी है। तो इसलिए बुराई का संग सोहबत करोगे तो आपके जीवन की तमाम खुशियां, तमाम बरकतें, तमाम नियामतें आपसे दूर हो जाएंगी। और भलाई का संग करोगे, सत्संग करोगे तो जन्मों जन्मों की मैल उतरेगी और भगवान की कृपा पात्र आप बनते चले जाएंगे। तो हर किसी के अंदर सोचने समझने की शक्ति प्रभु ने दी है कि वो सोचे, समझे और अमल करे। सोच समझे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, गलत क्या है और सही क्या है। सत्संग में बताया जाता है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम कभी पैसा नहीं लेते। मालिक कभी किसी से किसी किस्म का दान चढ़ावा जमीन जायदाद नहीं लेते। अगर कोई आपसे ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम के पैसा चाहता है तो आप समझ जाइए वो इंसान खुद गर्ज है, स्वार्थी है, उसे खुद को पैसा चाहिए। क्योंकि भगवान तो कभी किसी से लेते नहीं, देते ही देते हैं। इतना देते हैं कि आदमी की झोलियां छोटी पड़ जाती हैं, पर उनकी कृपा दृष्टि बरसती चली जाती है, बरसती चली जाती है। तो अपनी भावना का शुद्धिकरण करना, अपने आप को परमपिता परमात्मा के काबिल अगर बनाना चाहते हो तो आप सत्संग सुनो। सत्संग में जो गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन बताया जाता है वो सुन के अमल करो। गुरु मंत्र का जाप करो, आधा घंटा सुबह शाम अगर सुमरन करना शुरू करते हैं तो यकीनन आपके मैल जो है पाप कर्मों की, जन्मों जन्मों की, वो उतर जाएगी और आप माली के रंग में रंग जाएंगे। परमानंद की आपको प्राप्ति अवश्य होगी। बहुत से सवाल, बहुत से विचार इंसान के अंदर चलते रहते हैं और उन विचारों के पीछे बह के इंसान इंसानियत से बहुत दूर चला जाता है। हमारे धर्मों में, हमारे मजहबों में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन आज जो देखते हैं इंसान को इंसानियत का ही पता नहीं। कई जगहों पे हमने ये बात पूछी कि इंसानियत किसे कहते हैं, तो जवाब मिला एक इंसान इंसान है, सभी लोग बैठ के तो वो इंसानियत है। जबकि ये इंसानियत की परिभाषा नहीं। इंसानियत का मतलब है किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के, किसी को व्याकुल परेशान देख के उसके दुख दर्द में शामिल होना और उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, इसी का नाम इंसानियत है, मानवता है। जब आप किसी जीव को तड़पाते हैं, जब आप किसी की जान लेते हैं और ठहाके लगाते हैं, खुश होते हैं, तो आप इंसानियत को खो देते हैं और शैतानियत का प्रदर्शन करते हैं। इसी को राक्षस कहा जाता है। देवी देवता किसी भी किस्म की बलि नहीं लेते।
हमने पवित्र चारों वेदों को पढ़ा, पवित्र गीता, रामायण, महाभारत, पवित्र गुरबाणी, पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को पढ़ा। पर सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ साफ साफ कहते हैं, साफ साफ पुकारते हैं कि देवी देवता सृष्टि को संभालने के लिए लगाए गए हैं। उनका काम सृष्टि का भला करना है। उनका काम सृष्टि की रचना में रचनात्मक कार्य करना उनकी ड्यूटी लगी है। आप देवी देवता की पूजा करो चाहे ना करो, वो नाराज होके आपको बद्दुआ नहीं देंगे, वो आपका कोई बुरा काम नहीं करेंगे, वो आपको तड़पाएंगे नहीं, दुखी नहीं करेंगे। दो शक्तियां हैं, देवता और राक्षस। देवता संभाल करते हैं, खुशी देते हैं, और राक्षस तड़पाते हैं, गम दुख दर्द देते हैं। जरा सोचिए, जो लोग कह देते हैं तेरे पे शनि गुस्से है, तेरे पे फलां देवता गुस्से है, तो अगर देवता किसी का कुछ बिगाड़ेगा तो वो देवता कहां रह गया? वो तो राक्षसीपन में शामिल हो गया। सो देवी देवता ना तो कोई बलि लेते हैं, ना चढ़ावा लेते हैं, सब आदमी का बना बनाया है। बहुत जगहों पे लोग बकरा चढ़ाते हैं, कहीं पे लोग नर बलि तक देते हैं, पशुओं को काट काट के चढ़ाते हैं। हम चैलेंज करते हैं, कोई सज्जन बताए जिस बकरे को काटा, जिस पशु पक्षी को काटा, क्या देवता ने आके उसका भोग लगाया? नहीं लगाया। देवता के हिस्से में तो खोपड़ा आया, बाकी नर्म मांस तो सारा खुद खा जाते हैं, या पांव के तले रुलता रहता है पशु पक्षी परिंदे। कैसे पता चला कि देवता ने आपका वो बकरा, आपका वो पशु ग्रहण कर लिया? क्या आप भगवान हैं? क्या आप जानी जान हैं? अगर नहीं तो कौन सी निशानी आई जब आपने बलि दी और भगवान ने कबूल की हो, मंजूर की हो? बताइए क्या निशानी है आपके पास? ये सब झूठ फरेब है, ये सब इंसान की बनाई चीजें हैं। जब इंसान ऐसे पाप करता है तो उसको भोगने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कुदरत की ऐसे कहर आते हैं, ऐसी आपदा आती है कि सब कुछ धरा धराया रह जाता है और आदमी इस दुनिया से चल बसता है। प्रकृति से छेड़छाड़ ना करो। कई लोग कह देते हैं कि गुरुजी अगर मछलियां हम नहीं पकड़ के खाएंगे तो समुद्र में तो मछलियों की बाढ़ आ जाएगी। ये आपका कहना है। कई कहते हैं बकरे चतरे मुर्गे अगर हम नहीं खाएंगे तो इनकी भी बाढ़ आ जाएगी। ये सारी बातें झूठ हैं। समुद्र में आपने सुना होगा, बड़ी मछली छोटी को खा जाती है और उससे बड़ी उसको, उससे बड़ी उसको, आपस में एक दूसरे को निगल जाती हैं, खा जाती हैं। मालिक ने प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए सब इंतजाम किया है। आपको ठेका नहीं दिया कि पशुओं को मारो, काटो या उनको खत्म करो। बताओ किस धर्म में लिखा है कि सृष्टि का संतुलन बना के रखो, कि पशुओं को मारो, इसको काटो, उसको काटो? किधर भी तो नहीं लिखा। बकरे मुर्गे अगर हैं तो भेड़िया, शेर, चीता वो भी हैं। बस इंसान मेहरबानी करे उनको ना मारे। तो भगवान ने तो पूरा इंतजाम कर रखा है प्रकृति की संतुलन बनाने के लिए, सृष्टि के संतुलन बनाने के लिए। शाकाहारी जीव बनाए हैं तो मांसाहारी जीव बनाए हैं। इंसान शाकाहारी है, वी आर प्योर वेजिटेरियन, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मांसाहारी लोग नहीं है। मांसाहारी पशु हैं जिनकी आंतड़ियां छोटी होती हैं, मांस जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और उनको रोग नहीं लगते।
आदमी अगर मांस खाता है, इसकी आंतड़ियां बहुत लंबी होती हैं, तो तरह तरह के बैक्टीरिया, वायरस पैदा होते हैं जो बीमारी का घर बन जाते हैं। इसलिए मांस, अंडा आदमी के लिए नहीं बना। जब आदमी के लिए नहीं बना तो देवी देवता के लिए कैसे हो सकता है, जो आदमी से श्रेष्ठ कहे जाते हैं। तो आप सात्विक भोजन कीजिए, नहीं तो शाकाहारी भोजन कीजिए, तभी आपको ईश्वर मिल सकता है, अल्लाह राम मिल सकता है। वरना फजूल की बातें हैं, झूठी बातें हैं। सत्संग एक ऐसी जगह होती है, यहां आने से इंसान के जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। सत्संग में जब आप चल के आते हैं, श्रद्धा भावना से मालिक के नाम का जाप करें, अभ्यास करें, तो वो राम, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो गॉड सबकी इच्छाएं जरूर पूरी करता है। संग का रंग लाजमी चढ़ता है। ये कहावत है, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। ये कहावत है जमींदारों में, किसानों में। उसी तरह आप जैसे लोगों की सोहबत में, जैसे लोगों के संग में बैठेंगे, वैसा रंग लाजमी चढ़ता है। इसलिए संग सोहबत अच्छे की करो। कभी भी किसी को गलत ना कहो, कभी किसी को बुरा ना कहो। सबका भला मांगो, सबका भला करो, और मालिक से, मालिक को मांगते हुए आगे बढ़ो। कहीं भी कोई निंदा चुगली करता मिल जाए, अच्छा है, जितनी दूरी उससे बना लो। कई बार आप देखते हैं कोई इंसान अपने मां परिवार की निंदा चुगली करता है, चाहे वो सही बात ही क्यों ना हो, उससे दूरी बना लीजिए। क्योंकि धीरे धीरे निंदा का असर आप पे भी होना शुरू हो जाता है, और आप क्यों किंतु परंतु में उलझ के रह जाते हैं। इंसान जब सत्संग में आता है और अपने सतगुरु मौला राम से जुड़ता है, तो बात ही कुछ और होती है, और नजारा भी कुछ और ही होता है। पर धीरे 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 जैसे जैसे लोगों की बातों में आता जाता है, वो दूर होता चला जाता है, तो उसकी अपनी एक अलग थ्योरी हो जाती है, अलग सोच हो जाती है, और अलग हस्ती बना लेता है वो। इंसान को सोचना चाहिए उन बातों का, जब इंसान सतगुरु मौला से जुड़ा था। क्या प्यार था, क्या अल्लाह वाहिगुरु राम के प्रति इश्क था। कैसे बढ़ते चले गए उस इश्क में, कैसे उड़ते चले गए उस इश्क में। क्या नजारे मिले उस राम के इश्क में, और कितनी खुशियां मिली उस राम के इश्क में। लेकिन जब इंसान अपने मन के प्रति गुलाम हो जाता है, सेवा सुमरण छोड़ देता है, भक्ति इबादत छोड़ देता है, तो फिर वो मन के हाथों मजबूर सतगुरु से दूर 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 होता चला जाता है। तो आप अपनी भावना का शुद्धिकरण कीजिए, अपने विचारों को बदलिए। हमेशा ऐसे लोगों की सोहबत कीजिए जो नेकी भलाई के रास्ते पे चलते हों, जो आपको गलत रास्ता दिखाते हैं, जो अपने मतलब के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं। बच के रहिए ऐसे लोगों से, बहन भाइयों से, परिवार से, क्योंकि वो आपके नहीं हो सकते। आपके वही हैं जो आपको सही रास्ता दिखाएं, आपके वही हैं जो आपको सही चलना सिखा दें, आपके वही हैं सुख दुख में जो आपका साथ दे दें।
सच्चा मित्र उसे कहते हैं जो इंसान को सच्चाई मुंह पे कह दे। ये देखा गया है कि इंसान जब कोई गलत कर्म करता है, कई मित्र ऐसे होते हैं उन्हें रोकते नहीं, बल्कि वाह 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 करते रहते हैं। पंजाबी में एक बात बड़ी मशहूर है, कौली चट। असल में वो दोस्त नहीं होते, वो कौली चट होते। उनको होता है कि यार वाह वाह करते रहेंगे तो कौली का मतलब होता है खान पान मिलता रहेगा, पैसा मिलता रहेगा, अपा इससे काम निकलवाते रहेंगे, इत्यादि इत्यादि। कि अगर सच्ची बात मुंह पे कह दी, कहीं ये बिगड़ी ना जाए और अपने को कुछ भी नहीं मिलेगा, अपा तो खाली रह जाएंगे। तो सच्चाई ये है, जो लोग आपको सच्ची बात मुंह पे कह दें, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका फ्रेंड, वो सही है, वो सच्चा दोस्त है। और जो आपकी हर बात पे आंखें मूंद के वाह 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 करता रहता है, समझ लो आप डुबेंदे बामना जजमान भी डूबे, कि वो तो डूब ही रहा है, आपको भी डुबोएगा। तो ऐसे लोगों से जितना दूर रहो, परहेज करो, उतना ही अच्छा है। हमेशा अच्छे कर्म करो, हमेशा अच्छी सोहबत करो। जो अच्छी बातें करते हैं उनके पास जो बैठा करते हैं, वो अच्छाई में बढ़ते बढ़ते भगवान तक पहुंच जाते। तो संत पीर फकीर हमेशा सत्संग का कहते हैं, सत्संग, सच का संग, सच की सोहबत। और सच है ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदारा वाहिगुरु राम, और संग उसकी सत्संग, या बिना किसी से कुछ लिए दिए उसकी चर्चा की जाए, उससे जोड़ा जाए, वही सच्चा सत्संग। पानी अगर खारा हो या कड़वा हो, उसमें लाखों क्विंटल चीनी डाल दो, मीठा नहीं होता। कुछ देर हुआ फिर वहीं का वहीं। काग को चूने से पोत दो, वो हंस नहीं बनता, कूड़े करकट के ढेर में चोंच मारेगा ही मारेगा। नमक की खान में अगर कोई चला जाता है तो वह नमकमय हो जाता है, कहीं न कहीं वो नमक से जरूर लिपटा है। उसी तरह कोयले की खान में जाके कोई कालिक से नहीं बच सकता। तो भाई, अगर बुराई का संग करते हो तो बुरी बातें, बुरी सोच आपके अंदर अवश्य आएगी, उससे बच नहीं पाओगे आप। और अगर बचना ही चाहते हो तो फिर ईश्वर का नाम लेना जरूरी है, मालिक का नाम लेना जरूरी है, तभी बच पाओगे, तभी खुशियां ले पाओगे। अच्छा संग करो। सत्संग की बात तो सबसे बड़ी है, लेकिन कहते हैं चंदन के पेड़ के पास अगर नीम लग जाए तो उसमें भी खुशबू आने लगती है। गंदे नाले, बदबूदार शराब, गंगा जी में आके जब कोई गिरा देता है, उसके बाद वो बदबूदार शराब या गंदा नाला नहीं कहलाती, वो गंगा जल कहलाती है। वैसे ही राम नाम की गंगा होती सत्संग। इसमें आप अच्छे हो बुरे हो, आपने जिंदगी में गुनाह किए या नहीं किए, जब आके सत्संग में बैठते हो और गुरुमंत्र ले लेते हो, उसका जाप करते हो, तो यकीनन फिर आप गुंडे, गंदे, बुरे नाम से नहीं बुलाए जाते, फिर आप एक मालिक के प्यारे कहलाते हो, एक सत्संगी कहलाते हो। पर वैसा बन के रहो। समुंदर
ठाठे मारता है, मीठी झील ठाठे मारती है, पर कहते हैं उसकी बूंद जब बाष्प बन के उड़ जाती है और वो कहीं तवे पे गिर जाती है, वो जल के राख हो जाती है। उसी तरह सत्संग से जो कन्नी कतराता है, कहने का मतलब राम नाम छोड़ के नशे करने लग गया, बुरे कर्म करने लग गया, वचन तोड़ दिए, तो वो इंसान का हाल उस बूंद की तरह होता है। इसलिए राम नाम से जुड़े रहो, किसी की सुनो ना। यहां ऐसे मास्टरपीस बहुत हैं, तोड़ने का काम कर। दुनिया में किसी को सुखी देख के अगर कोई सुखी होता है तो वो संत है, वरना दुनिया में किसी को खुश देख के सुखी देख के लोग अंदर से जल भून जाते हैं। यार इसको दुखी कैसे करें, यार इसको परेशान कैसे करें, यार इनके बेटों में लड़ाई कैसे करवाएं, इनको दूर कैसे करें। इसलिए एक संत पीर फकीर या उसका मुरीद ही होता है जो दूसरों को सुख देके खुद सुख अनुभव करता है और परमात्मा वास्तव में उसे सुख दे देता है। आप बहुत सारे सेवादार जो आज यहां बैठे हैं, वाकई वही हैं जो दूसरों को खुश देख के खुश होते हैं। और यकीन मानो मालिक आपके कुलों को खुश कर देते हैं, बीमा कर देते हैं खुशी का। जा बेटा, तू मेरी औलाद को खुश करता है, तेरी कुलें खुश रहेंगी। इसलिए कोई अवसर, कोई मौका चूको ना किसी का दुख दर्द बंटाने में। कोई अवसर, कोई मौका चूको ना किसी को मालिक से जोड़ने में। कोई अवसर, कोई मौका चूको ना घायल को हॉस्पिटल पहुंचाने में, दुखी का दुख बंटाने में। कोई मौका चूको ना भले कर्म करने में। यकीन मानो मालिक मौका नहीं देंगे आपके शरीर पे, आपके घर में दुख आने का। सत्संग इस कलयुग में एक ऐसा सहारा है जो डूबते हुए को नाव मिल जाए उससे भी बढ़िया तरीका है। आम कहा जाता है डूबते हुए को तिनके का सहारा, पर अगर नाव भी मिल जाए तो पूछिए मत। तो उसी तरह इस कलयुग में डूबते हुए जीवों को, तड़फते हुए जीवों को बचाने के लिए, राहत पहुंचाने के लिए राम का नाम एक जहाज है जो उन डूबते हुए, उन तड़फते हुए जीवों का आधार है। और कोई उस नाम का जाप करे, सुमरन करे, फिर तो कहना ही क्या है। सो उस परम पिता परमात्मा के नाम का जाप हमेशा आप करते रहो, कहीं गुमराह ना हो जाओ, कहीं आलसे में ना पड़ जाओ, कहीं भूल ना जाओ परमपिता परमात्मा को। इसलिए संत पीर फकीर सत्संग लगाते हैं। और जो सत्संग सुन के अमल करते हैं उनके तो अंदर बाहर कोई कमी रहती ही नहीं। उनके भाग्य नसीब वाकई बुरे होते हैं जो सत्संग सुनते सुनते भी बुरे कर्मों की तरफ चल पड़ते हैं। एक अनजान आदमी है, जंगल में भटक गया और उस भटकते हुए को एक रास्ता सूझा। उसे नहीं पता वो रास्ता कैसा है, उसे नहीं मालूम वो रास्ता कैसा है। बुद्धि विवेक का काम लेता तो पता चलता, पर उसने आप देखा ना ताप उस रास्ते पे निकल पड़ा। उस रास्ते में जंगली जानवर है, उस रास्ते में दलदल है, जान बचाएगा तो कैसे, बहुत ही मुश्किल है। वो लुट जाता है डाकुओं के हाथों, घायल हो जाता है पशुओं के हाथों, और
फंस के रह जाता है दलदल में। लेकिन एक पूरे जंगल का जानकार है, उसे पता है शॉर्टकट रास्ता कौन सा है। उसे पता है ये रास्ता दलदल भरा है, ये जानवरों से भरा है, इधर डाकू रहते हैं और ये बिल्कुल सेफ रास्ता है। पर वो इंसान फिर भी दलदल वाले रास्ते में चल पड़े, डाकुओं की तरफ चल पड़े, या पशुओं वाले रास्ते में जो खा जाएंगे उस रास्ते में चल पड़े, तो क्या कहिए। ऐसे ही सत्संगी होते हैं, जो सत्संग सुनते हैं, नाम लेवा होते हैं, जब वो ऐसे जंगली रास्तों पे निकल पड़ते हैं तो फिर दद्दा दोष न काहू दीजै, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै आवर्ज। आप तो जानकार हो, जिसने सत्संग सुना, नाम ले लिया, वो तो जानकार है कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता गलत जा रहा है, ये दलदल भरा है, यहां पे काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार टूट पड़ेंगे, बर्बाद कर देंगे, वो सब जानता है। अगर जानते बूझते हुए भी वो उस रास्ते का चयन करता है, उस रास्ते को चुनता है, तो इसमें फिर ना तो भगवान का दोष, ना गुरु पीर फकीर का दोष, अपने कर्मों की सजा भोगता रहता है, तड़पता रहता है, व्याकुल रहता है। तो इसलिए सत्संगियों, आपको तो पता है गलत रास्ते नहीं चलना, फिर आप मन के लोभ लालच में क्यों चल पड़ते हो? क्षणिक स्वाद के लिए क्यों आप अपने सतगुरु से मुंह फेर लेते हो? क्यों सत्संग की बातों को दरकिनार कर देते हो? क्यों नहीं अमल करते आप? और जब आप अमल नहीं करते, जब आप वचनों की काट करने लगते हो, तो जिंदगी में दुख आज नहीं तो कल आने वाले हैं। फिर उसके लिए भी तैयार रहना। दुख आपने सहेड़े हैं तो फिर भोगने के लिए भी आप अपने आप को तैयार रखो। फिर तो बड़ा भगवान भगवान करते हो, राम राम करते हो, पहले तो राम की सुनते नहीं, पहले उसके संत पीर फकीर की सुनते नहीं, और जब फंस गए, जब तड़पने लगे, फिर भगवान शहद जैसा लगता है। क्यों करते हो आप ऐसा? मन की वजह से। जवानी तो गधे पे भी आती है, आपके कोई अलग नहीं आई, उस पे भी आती है। आपकी जवानी कैसी? वो जवानी जो सतगुरु के लेखे लगे, अरे वो जवानी जो समाज के भले कामों के लेखे लगे, अरे वो जवानी जो भक्ति इबादत में पल पल गुजारे, उस जवानी के बराबर दुनिया में तीनों लोकों में कोई नहीं होता। उसकी भक्ति अव्वल दर्जे की मंजूर होती है। या कोई बचपन में लग जाए और आखिर तक निभा दे, उसकी अव्वल दर्जे की होती है। पर यहां तो जब दोहरा मापदंड अपना लेते हैं लोग, अपने सतगुरु को, अपने राम को मूर्ख बनाना उनकी आदत बन जाती है। ये दिखाना कि मैं भक्त भी हूं, और काम वो करना जो संत पीर फकीर रोकते हैं। तो फिर दुखों के पहाड़ को बुलाने से कोई रोक नहीं सकेगा। फिर तड़पोगे, फिर रोओगे, तब आप होगे और आपके दुख होंगे। कैसे कोई बचाएगा? गुरु को मानते हो पर गुरु की नहीं मानते, ये खतरनाक है, ये डेंजर है। जब आपको समझी आ गई कि रास्ते दलदल से भरे हैं, जब आपको समझी आ गई कि जंगली जानवर आप पे अटैक करने को तैयार बैठे हैं, तो राम नाम का शॉर्टकट क्यों नहीं अपनाते? क्यों काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया को, उन जंगली जानवरों को अपने पे टूटने का मौका देते हो? क्यों? जोश जवानी का। परम पिताजी ने एक भजन बनाया है, और वो ध्यान दें, जवान नौजवान जो बिगड़ जाते हैं, जो मानते नहीं, सतगुरु की भी रखते हैं, लात दूसरी तरफ भी रखते हैं, गलत कर्म भी करते हैं। गधा 25 उम्र जोर जवानी का, कि जब 25 साल तक की उम्र जो है ना, दुलत्ते झाड़ने वाली है। किसी को रोक दो आप, माँ बाप भी रोक दें तो उनका दुश्मन बन जाता है। मुझे रोका तो कैसे रोका, मैं मर्जी का मालिक, मैं करूं सो करूं। यानी गधे की तरह दुलत्तियां झाड़ता है। संत पीर फकीर समझाएं, अगर उसकी मन की बात कहते रहे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फिर तो बड़ा खुश। और आज हम जो थोड़ी करारी बातें सुना रहे हैं तो थोड़ा रूठेगा भी, हाँ।
हमें कहते रहते पिताजी तो, और तेरे बाप को कहें भाई, और गड़बड़ तू कर रहा है तो तेरे को ही कहेंगे ना, तेरा बाप करेगा तो उसको भी कहेंगे। तो हमें तो आपके चौकीदार जो हुए, आपकी निगाह जो रख रहे हैं कि मत करो बुरे कर्म, और हमें दिख भी रहा है कि करोगे तो फिर भरोगे, फिर चिल्लाओगे, फिर रोओगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आजकल क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सब काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया की गिरफ्त में है। बचा हुआ वही है जिसने सच्चा इश्क उस वाहिगुरु से, सतगुरु मौला से किया हुआ है। वो चाहे बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, वो ही बचा है। वरना इस कलयुग में मस्ताना जी महाराज के वचन कि यार सतगुरु का आशिक तो कोई कोई है, सब माया के यार हैं। तो हम ये कहते हैं उस सतगुरु की कृपा से ही कि आज बहुत से सतगुरु के भी यार हैं, बहुत बच गए उनके रहमो करम से, उन्हीं की कृपा से। खाने को घी, दूध, मेवे, मिठाइयां, खनिज, लवण, विटामिन्स मिले तो कोई गंदगी के ढेर पे चोंच क्यों मारेगा बताइए? नहीं मारता ना। अब दूध पड़ा है, मेवे है, पनीर है, मिठाइयां हैं, हर तरह की सब्जियां हैं, जो आपको पसंद वो सारा सजा हुआ है, लड्डू, जलेबियां, जो भी आपको अच्छी लगती हैं, उसको छोड़ के क्या आप कूड़ा करकट खाओगे? सवाल ही पैदा नहीं होता जी। आप तो उनमें से भी चुन के वो खाओगे जो सबसे स्वाद आपको लगता है। पर हम देख रहे हैं कुछ कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि सारा कुछ छोड़ छड़ा के गंदगी के ढेर में चोंच मारते ही मारते हैं। मानते नहीं वो, उनके घेर अड़ा हुआ है मन का। जवानी उनको लगता है हमारे पे आई है और किसी पे तो आई ही नहीं, पहले वाले तो ऐसे बूढ़े हो गए, सीधे ही बूढ़े जन्मे थे बूढ़े ही हो गए। अरे उम्र का तजुर्बा होता है, गुरु से सीखो तो बचपन में भी बुढ़ापे जितनी शिक्षा सीख लेता है आदमी, वरना उम्र के साथ साथ शिक्षा आती है जैसे जैसे उम्र बीतती है। इसलिए नादानियां छोड़ दो, बुरे कर्म छोड़ दो, इनमें कुछ नहीं रखा, और गुरु पीर फकीर के वचनों से नाता जोड़ लो। क्योंकि अगर उस सतगुरु मौला से नाता जोड़ के रखोगे तो ही खुशियां हैं, वरना भाई फिर चारपाई तो कहीं गई ही नहीं। हमारा काम समझाना है। आपको बुरा लगे तो भी कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगे तो भी कोई बात नहीं। क्योंकि एक टीचर जो है वो तनख्वाह लेता है, वो पढ़ाता है। कई नहीं भी पढ़ाते, गपशप मार के भी आ जाते हैं, लेकिन अगर टीचर पढ़ाता है तो उसका काम तो हो गया। बच्चे फॉलो कितना करते हैं वो एक अलग बात है। कई टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों से फॉलो करवाते हैं, उनको दर्द लेते हैं, पूरा पेन लेते हैं उनका। पढ़ाया, फिर फॉलो करवाया, फिर फॉलो करवाया, फिर अपने तरीके से वो उनकी जांच करते रहते हैं कि कहीं भूल तो नहीं गए। तो वो टीचर सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं और उनके बच्चे मेरिट लेके उनका नाम रोशन करते हैं। पर वो टीचर कब तक पढ़ाएंगे? जब तक आप 15-20 साल के नहीं होते, 25 साल के नहीं होते। डिग्री डिप्लोमे ले लिया फिर तो आप पढ़ाने वाले हो गए। पर इस कलयुग में एक टीचर ऐसा भी होता है जो पढ़ाता ही रहता है, और वो होता है सच्चा गुरु। उसके लिए शिष्य बड़ा ही नहीं होता, छोटा ही छोटा, छोटा ही छोटा, छोटा ही छोटा रहता है। हर पल उसकी निगाह रखता है वो, हर पल उसका ध्यान रखता है वो, कदम कदम पे समझाता है उसे, वो समझाता चला जाता है। ना बेटा इसकी ना सुन, ना बेटा उसकी ना सुन, तू अपने जमीर की सुन, तू अपने सतगुरु की सुन। सतगुरु और जमीर की सुनेगा तो तेरी तकदीर बनेगी, दुनिया की सुनेगा तो बनी हुई तकदीर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मन हावी होता है, किस पे नहीं होता? आदमी तो आदमी है, लेकिन सतगुरु की जो मान ले वो भी भाग्यशाली होता है, वो भी भागों वाला होता है। जो मान के अमल कर लेता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, फिर भी मालिक उस पे रहमो करम बरसाता रहता है।